अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ और बीच में काफ़ी ब्रेक लग गई, बट इसका एक चीज़ ये हुई है कि मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इकट्ठे हुए हैं जिसके ऊपर जो है ना इट वाज ड्यू कि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ ना। तो सबको एक एक करके मैं कहते हैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह। बट जो आज के लिए टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है ना, जो क्वेश्चन था एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ी देर से जो है ना वो आया हुआ था और इसको मैंने रिस्पॉन्ड करना था। और मेरे से क्वेश्चन ये था कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी होश में गुजारनी चाहिए, या जिसको अगर अगली स्टेज पे देखा गया जिसको हम इनलाइटनमेंट बोलते हैं, तो वो ज़रूरी क्यों है? ये इसके बगैर भी तो लोग ज़िंदा ही हैं। हर बंदा कौन सा यहाँ पे होश में जी रहा है या इनलाइटेंड है, ठीक है? तो नहीं भी है, तो जी रहे हैं ज़िंदगी अपनी जी के गुजार के तो चले जा रहे हैं। तो वाई इट्स इम्पोर्टेंट? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इसकी। मेरा एक दोस्त था और अभी भी है, तो वो ना बहुत फूडी था और ज़ाहिर है उस हिसाब से वो बल्कि भी था। अब तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा फिट हो गया हुआ है, तो उसने बड़ा बड़ा वर्कआउट किया है। अच्छा, तो हम कहीं पे भी जब कुछ खाने जाते थे ना कोई भी चीज़, तो उससे जब भी पूछना ना, अच्छा इस चीज़ का टेस्ट कैसा है, कहता अच्छा है। कोई फजूल से फजूल चीज़ भी हमने कभी खानी है, हमें तो पता चल जाता था कि बड़ी फजूल चीज़ है, उससे कोई पूछना कहता अच्छा है। वो इस हद तक फूडी था। रीज़न, वो हैबिचुअल था खाने का और वो खाता रहता था। उसको इट डजेंट मैटर कि वो आगे क्या है, उसका टेस्ट क्या है, कि उसको किस तरह च्यू करना है, मतलब कुछ जायका है उसका। उसको एक वो बस चाहता था कि बस क्वांटिटी मेरे सामने होनी चाहिए, मुझे तब भी कोई फुलफिल होऊंगा मैं ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक हैबिट पूरी होती थी खाने से, जो उसने अपने आप को आदत डाल ली थी। और मोस्टली लोग जो आप देखोगे जो बल्कि हैं, ये मतलब जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है, जो भी उनकी रीज़न यही होती है, वो हैबिचुअल हो गए हुए हैं ज़्यादा खाने के। ज़ाहिर है आपकी बॉडी को इतनी ज़्यादा कोई फ्रूट वो कहते हैं फूड की ज़रूरत नहीं होती, तो जितना वो खा रहे होते हैं वो इसलिए वो इस बॉडी को आप वो बलून कितना कितना फूलता जाएगा बेचारा, अंदर चीज़ें डालते जाओगे तो नाउ वो हैबिचुअल था, उसको टेस्ट का पता ही नहीं था कि चीज़ों का क्या है वो, क्योंकि उसने प्रॉपरली चू ही नहीं करना, उसने बस 2 दफ़ा दांत किया और निकल गया, 2 दफ़ा दांत किया और निकल गए। सो नाउ वही बच्चा, ठीक है, वो उसके ऑलमोस्ट वेट मेरे जितना हो गया हुआ है और वो वर्कआउट भी करता है, सारा कुछ करता है, डाइट इतनी ज़्यादा उसने की लास्ट 2-3 साल के अंदर। अब वो अपने खाने के अंदर इंतहाई चूज़ी है। उसको 10 चीज़ें खिलाओ ना, ठीक है, तो 10 में से वो कहते हैं सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी रखेगा जिसको कहेगा ये खाने वाली हैं, बाकी जो है ना वो उनका तो टेस्ट ही बड़ा फजूल था। क्योंकि अब उसने प्रॉपरली जायका चखना शुरू किया, उसने च्यू करना, उसकी जो आदत थी वो टूटी है। अब वो प्रॉपरली खाना खा रहा है। आप खाना खाते हो, अगर आप बस अंदर निगली जा रहे हो, आपको क्या पता है जायके का ना। होश, होश का मतलब ये है कि आप इस एग्जिस्टेंस की रियलिटी के साथ इसको समझते हुए, इसकी ब्यूटीज़ को देखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो, इनकी रियलिटीज़ को जानते हुए। ज़िंदगी गुजारना क्या है, वो तो कोमे में पड़ा इंसान भी अपनी ज़िंदगी गुजार के चला ही जाता है, बट यू हैव दैट लग्जरी, आपका कॉन्शियस काम कर रहा है, तो क्यों ना उसको होश के साथ पूरे तरीके से उसका एक एक, जिसको बोलते हैं ना, एक एक मोमेंट का रस निचोड़ के जिया जाए। और अगर इसको भी बेहोशी में गुजार देना कि आपको हफ्ते बाद पता भी ना चले, आपने पीछे हफ्ते बाद इस तरह ही गुजर गया जिस सारी ज़िंदगी गुजरती जा रही है, तो फ़ायदा। आई नो हमारी लाइफ कई दफ़ा बड़ी हार्ड हो जाती है, हम इसको बड़ा मीनिंगलेस हमें फील करना शुरू हो जाती है, बट उधर मैं हमेशा वो एक, मुझे नाम नहीं याद, तो पता नहीं कौन था, तो उसने वर्ड लफ्ज़ बड़ा प्यारा बोला था, ओके सुसाइड इज़ फाइन बट हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। ज़ाहिर है उसको कॉफ़ी या टी पसंद होगी, तो वो होगा ठीक है, मरना मराना तो देखा जाएगा, बट यार एक अच्छी कॉफ़ी पीना तो एक जो है ना वो, मतलब एक छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ को मानी दे सकती हैं। मैं भी रास्ते में था आ रहा, तो मैंने देखा कि एक शख्स था, वो बाइक पे जा रहा था और उसके कपड़े काफ़ी गंदे से मैले से थे, वो
फटे हुए थे थोड़ी थोड़ी जगह पे, बिल्कुल साइड पे उसका बाइक था। उसने बाइक के आगे ना वो 3 पहियों वाला साइकिल बड़ा खूबसूरत सा सारा पैक करके उसने ना वो रखा हुआ था और बाइक पे जा रहा था। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर वो रास्ते में कितनी खुशी है कि उसका बच्चा आज जो है ना वो साइकिल देख के जो उसके बच्चे को खुशी मिलेगी। हम समटाइम्स होश में डुबकी नहीं लगाते। मेरा ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, आप उस जगह गए ही नहीं हो, आपने उस चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप लाइफ की एग्जिस्टेंस की जो मतलब जो ब्यूटीज़ हैं उनको ना कभी शुक्र किया और ना ही उनको प्रॉपरली जिया। आप हैबिचुअल हुए हो, और जिस तरह आदत है उस तरह सारी ज़िंदगी गुजार के बस इस तरह चले गए। आपको का पैसा जमा करना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, करते 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 कभी कम हो गया परेशान हो गए, कभी आ गया तो तसल्ली से बैठ के सो गए। ज़िंदगी में ये शादी करनी है, ये बच्चे करने हैं, फलां। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स, बल्कि मैं तो इसको भी एक एग्जांपल दूंगा। मैं शुरू से कोई बड़ा हमायती नहीं रहा हूँ, शादी वगैरह करने का मैं नहीं था इस मूड में। बट एनी हाउ हो गई, 30s क्रॉस हो गई थी तो ज़ाहिर है वो प्रेशर आता है, तो शादी भी की। फिर मैं मुझे ये था कि कहते हैं जिस तरह एक वो एक फ़िल्म थी उसमें वो कहता है कि आप शादी क्यों नहीं करते, कहता है क्यों करूँ शादी। मैंने कहा चलो यार आपके वो आगे नस्ल होगी। तो उसने कहा हम मैं कौन सा डायनासोर की आखिरी नस्ल रह गया हूँ कि मैंने आगे नस्ल ना की तो कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। बट ट्रस्ट मी, मैं इस तरह की सोच आप कह लो किसी हद तक थी। बट जब आर्या आई मेरी सारी थॉट्स ही चेंज हो गई। बट इट्स नॉट के कहते हैं बंदा बैठ के कहते हैं 10-12 बच्चे कर ले, बट आपका जो बच्चे का अब जब वो आ जाते हैं, ठीक है, जब आप उस जगह गए हो तो आपको एहसास होता है कि ये चीज़ कितनी खूबसूरत है। ज़ाहिर नेचर में हर चीज़, हमारे अंदर जो इमोशंस रखे हुए हैं वो सारी चीज़ें बात करने से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरे लिए मेरा बच्चा अगर हंस रहा है या स्माइल कर रहा है वो मेरे लिए कितनी खुशी की चीज़ हो सकती है, या मेरी वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ खुशी मिलती है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वो जो इंसान जा रहा था अपने बच्चे के लिए कुछ लेके, उसकी लाइफ में कोई भी हार्डशिप हो सकती है, बड़ा कुछ होगा, बट वो मोमेंट। सो इसी तरह आप जब तक डुबकी नहीं लगाते हो, आप जाओ तो सही, आप होश के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू तो करो। सो बिल्कुल आप बेहोशी के साथ भी सारी दुनिया गुजारती है, जानवर भी गुजारते हैं, उसके पास कॉन्शियस ही नहीं है, वो भी खा पी के ये सब कुछ करके वो चला जाता है, इस तरह आप भी चले जाओ। होश में ज़िंदगी गुजारने तो एक इस नेचर की तरफ से आपको ऑप्शन मिली है। कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको ये पता हो कि उसने मर जाना है। वो इतनी उसकी बड़ी महदूद सी एक वो सारा मेमोरी होती है, ठीक है। उसने अपना फूड तलाश करना है, ये सब कुछ करना है, वो उसके कोई ख़तरा आने वाला होता है, जब ख़तरा चला भी जाता है वो अपनी वापस उसमें हम उस चीज़ों को लेके इंटेंसली सोचते हैं, क्रिटिकली देखते हैं। आई नो उससे हमें बड़ी एंग्जाइटीज़ भी रहती हैं, बट आज इंसान देखो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि इंसान फियरफुल होकर प्लान्स बनाता है, इतना कुछ करता है, तो आज इंसान देखो कहाँ पे चला गया। और आगे कहते हैं जिस तरह वो नीचे बोलता है सुपर ह्यूमन्स पता नहीं किस किस्म के होंगे आगे इंसान जिस तरफ जा रहा है। हम नहीं, हम तो बस आते कौम पता नहीं किधर जा रहे हैं, बट इंसान तरक्की कर रहा है। और आई बिलीव के कहते हैं हम सब लोग कॉन्शियसली भी जो है ना वो ज़िंदगी, और ये एक गिफ्ट है जो आप इसको गुजार सकते हो, आप ना अवेल करो, आपकी मर्जी। सब लोग जिस तरह जा रहे हैं आप भी चले जाओगे इसी तरह। बट अगर आप होश के साथ अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से गुजार के जाओगे तो आपको एक फुलफिलनेस का एहसास ज़रूर होगा। एंड पे सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी मैं ये सब कुछ इसलिए शायद कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई गोल्स थे नहीं हासिल करने के लिए। मैं सच कहूँ कि मैं जॉब्स भी करता था, मैं अर्न भी करता था, तो मुझे मेरी कोई अपनी ज़ात का कभी कोई इतना खर्चा रहा नहीं है। लिटरली आपने कभी देखा ही होगा जो लोग मुझे जानते हैं, ना मुझे कोई कपड़े शपड़े पहनने का कोई इतना खास शौक है, ना मैं कोई बहुत वो फूडिया या इस तरह की कोई चीज़ होती है मेरी लाइफ में। तो मैं ये जो करता था मैं ना भी करता इतना जो मैं अर्न करता हूँ ये सारा कुछ, या मैं स्टडीज़ करता था ये सारा कुछ, मेरा कभी भी इन सारी चीज़ों के अंदर मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। ना मेरा कोई ये कहते हैं बनी जो हमारी जो कन्वेंशनल स्टडीज़ हैं इसको कभी हासिल करने में मुझे हमेशा से स्टूपिड लगती है। ये डिग्रियाँ ये सारा ये निज़ाम एजुकेशन सिस्टम में इट्स नॉनसेंस, मैं कभी भी इसका माहिती नहीं रहा।
और इसी तरह ये जो हमारा ये कैपिटलिज्म है, पैसे कमाने हैं, फलां जॉब करनी है, अननेसेसरी फजूल किस्म की जॉब, किसी एलीट ने बैठ के कोई चीज़ बेचनी है, मैं बैठ के उनकी चीज़ें बेचता फिर मुझे उसमें से तो थोड़े से पैसे दे देंगे वो। तो मुझे शुरू से ये सब कुछ अजीब सी बकवास लगती है, बट आई डू दिस। और उसकी वजह ये है कि कहते हैं बचपन से बता रहा हूँ आज तक, मैं जब मुझे पता होता है ना कि नाउ माई मदर विल बी सेटिस्फाइड कि बच्चा कुछ कर रहा है, बट दैट्स इट। मुझे ये चीज़ मेरे लिए इनफ है। तो मेरे लिए कोई गोल्स नहीं है कि मैंने ये सब कुछ करना है, बस मेरी मदर को लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे अपने आप को कैसे आंसर करना पड़ता है। मुझे अगर कोई चीज़ देखनी है, मुझे कुछ स्टडी करनी है, मुझे इस तरह मैं अपने आप को आंसरेबल हूँ कि आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं जो कर सकता था, मेरी जितनी फिज़ीक है या जितनी मेरी मेंटल हेल्थ है, उस सब के अंदर रह के, अच्छा उसके बाद चीज़ें मेरे वे में जाती हैं नहीं जाती है, हेल्प विद इट। मैं मुतमिन हूँ, मैं रात को बैठ के सो जाऊँगा। सो इसी तरह मैं ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जिस टाइम मैं ख़त्म हो रहा हूँ तो आई शुड हैव सेड माई सेल्फ के ओके इट वाज फुलफिलिंग, इट वाज गुड। मेरी जो जर्नी थी मैंने उसको पूरे होश के साथ, ना कि बिल्कुल बेहोशी में गुजार दिया। सो आप में से जो लोग मेरी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हाँ हमें होश के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, वो ड्रग्स जो लेते हैं, जो टीके लगाते हैं, ज़िंदगी तो वो भी गुजार लेते हैं बेहोशी में। उन्होंने कहते हैं शायद ज़्यादा मज़े में, आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो होते होंगे। मैं वो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके हेल्थ के ऊपर जाते हैं, मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ। बट क्या फ़र्क है कि मेरे सामने ये बेड पड़ा है, मेरे सामने फूल उग रहा है, मेरे सामने वो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मैं टोनो हो के जो है ना, मुझे वो कुछ और ही, कोई और ही दुनिया नज़र आ रही हो। मुझे सामने अगर कहते हैं कोई घर है, वो पहाड़ नज़र आ रहा हो, तो फ़ायदा इतनी अनरियल लाइफ गुजारने का। मुझे इधर भेजा गया है कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ, इसकी रियलिटीज़ को देखूँ, और हर चीज़ को देख के, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल से अंदर से निकलता है सुभान अल्लाह, तो वो अगर मैं देख ही नहीं सकता, मैंने वो टुन हो के गुजार देना, टुन हो के गुजार दो, कोमे में गुजार दो, जब बगैर जागे गुजार दो। मेरे नज़दीक सब एक ही है। जब तक आप होश में नहीं आते, आप इस एग्जिस्टेंस की पूरी रियलिटीज़ के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजारते। सो ये मेरा आर्गूमेंट है कि वाई इट्स नेसेसरी कि आप होश में ज़िंदगी गुजारें और एनलाइटेंड रहें। और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक या जो कहना चाहता हूँ उसको प्रॉपर्ली जो है ना कन्वे कर सका हूँगा। इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इधर यूट्यूब पे नीचे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके ऊपर बात करूँ। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।